नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज पहले तो इच्छा थी कि संडे है, आज छुट्टी कर दें, आज नहीं जाएँ लाइव, लेकिन लगा कि ये कहीं सिलसिला एक बार टूट जाता है ना, तो फिर टूट जाता है। तो हमने कहा कि इसे टूटने ना दें, भले कोई साथी मिले ना मिले, लेकिन अपने में ये आदत डालें कि जो है रोज़ लाइव होना है। तो इसलिए मैं बस अटेंडेंस बनाने आ गया हूँ और लगा कि कोई साथी होंगे, कुछ बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर तो कल तो रहेंगे इस समय पे, तो इसलिए। तो एक चीज़ ये है कि चलिए 10 बजे नहीं तो 11 बजे ये तय है। आज एक गलती हो गई कि आज हमने वो आपको लिख के पहले से जैसे हम लोग सेट करते हैं ना, तो वो नहीं कर पाए तो आपको पता भी नहीं चला। तो अगली बारी से अगर 11 बजे ही आना होगा तो वो पहले हम वो सेट कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि 11 बजे ही है। चलो सोचा था मैंने कि 10 बजे जाऊँगा इसलिए नहीं किया, लेकिन शाम में जो है बगल में खाटू श्याम जी का जो है भजन संध्या था, तो कुछ लोग साथ में थे हम लोग, बोले कि चलते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भाई। तो गए, वहीं पे थोड़ा लेट हो गया प्रसाद-वसाद में उसका, लेकिन हमने आप लोगों के लिए खाटू श्याम जी से कहा कि आप तमाम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मिल जाए और हमारे पारामिलिट्री भाइयों के लिए जो है, जितनी जल्दी हो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है, वो आपके पक्ष में आ जाए पारामिलिट्री भाइयों को। तो हमने देखिए नेताओं से लेकर भगवान तक आपके लिए अर्जी लगा दी। अब सब ऊपर वाला ही जो है देख रहे हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, गए थे, अब तो गए थे अपना भाई चले गए, लेकिन फिर लगा कि चलो खाटू श्याम जी है, कहते हैं कि भाई बड़ी मान्यता है, तो हमने कहा कि चलो हमारा तो हमारे जो एक परिवार है आप लोग, हम लोग सब एक साथ हैं, तो हमने कहा कि चलो भाई जब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को, तो ठीक है उनसे उनके लिए माँग भी लेते हैं। तो हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए माँगा कि आपको जो है तमाम सरकारी कर्मचारी को ओपीएस मिल जाए जितनी जल्दी हो। ये नहीं माँगा कि इनकम टैक्स जो फर्जी खबर चला रहे थे कि कर्मचारियों का इनकम टैक्स जो है खत्म हो गया। और पारामिलिट्री भाइयों के लिए कहा कि है खाटू श्याम, जितनी जल्दी हो उनको सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा दो उनके पक्ष में। तो देखिए और क्या करें आपके लिए बताइए, आपके लिए भगवान से लेकर मतलब ज़मीन के भगवान से लेके ऊपर के भगवान तक सब जगह आपके लिए अर्जी लगा दी है। इतना कोई और करता होगा आप लोगों के लिए? जिसमें कि मेरा कुछ नहीं हो, ना मुझे ना पेंशन मिलना, ना मेरी कोई सरकारी नौकरी है, ना मुझे 20 साल सर्विस पूरा करना ताकि रिटायरमेंट का पेंशन का फ़ायदा हो मुझे। लेकिन ठीक है भाई, जिसके लिए साथ हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया कि मैं अभी सोच के नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सिलसिला ना टूटे, ये इसमें ब्रेक ना लगे और अपने में ये एक आदत बनी रहे कि हमें रोज़ आप लोगों से मुखातिब होना है। और जब रोज़ मुखातिब होने की आदत लग जाएगी तो कुछ ऐसे तो बैठेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ आपके लिए रोज़ मतलब एक ये भी रहेगा कि भाई आज अगर जा रहे हैं, रात में लाइव जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? है ना? तो फिर उसके लिए कुछ निकालना पड़ेगा खबरें। तो इसलिए उस लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी अच्छी खासी संख्या में जगह हैं अभी और कमेंट का तो भरमार हो गया। प्रफुल्ल, हाय सर, हेलो, हेलो, सत्येंद्र कुमार, नमस्ते जी, नमस्ते। अमित स्काई जी कहाँ गायब थे आप? आज तो हमने आपके खांडवा के जो आपका सिंगल यूनियन जीता है, उनके जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू किया था, आपने देख ही लिया होगा, अशोक शर्मा जी का। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अमित स्काई जी। एलके एकेडमी, नमस्कार। नहीं, चैनल तो ज्वाइन जो जो कर सकते हैं सबको करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं हमने भाई भगवान से लेके जो है मतलब यहाँ नेताओं से लेके भगवान तक आपकी अर्जी लगाई, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं कि आपका चैनल चलता रहे, आप जो है ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं। प्रफुल्ल, हाय सर, हाय। सत्येंद्र कुमार, 8 पे कमीशन कब तक आएगा?
इस पर हमने जो है ना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कि आखिर जिस तरह की चर्चा हो रही है ना कि 8वां वेतन आयोग, नहीं तो और क्या? मतलब जिस तरह से हो रही है ना कि कुछ और भी आ सकता है, तो कुछ और भी क्या होगा वो? 8वां वेतन आयोग नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है मतलब क्या-क्या ऑप्शंस हैं? सरकार अगर मान लीजिए मतलब हमें तो अधिकृत रूप से पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने ये चर्चा करने की कोशिश की उसमें, जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो जानकारियाँ जो कि शायद ही मतलब मुझे नहीं लगता है कि अधिकतर लोगों को मतलब 90 या 95% लोगों को पता नहीं होगी, जो हमने उस 8वें वेतन आयोग के सीरीज़ में बातचीत कर आपको बताया है। तो उसी कड़ी में उन्हीं एक्सपर्ट के साथ एलन पाठक जी के साथ हमने चर्चा की है कि आखिर और क्या हो सकता है देश में और क्या मॉडल है जिस पर कि सरकार सोच रही होगी या फिर सरकार किस लाइन पर सोच रही होगी कि अगर वेतन आयोग नहीं देंगे तो क्या देंगे, वो ऑप्शन क्या हो सकता है। तो उस पर हमने आज वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 8वां पे कमीशन कब तक आएगा, इसके लिए तो देखिए हर नेता जो है वो लोग जो है परेशान है इसको लेके कि भाई क्योंकि उनको अंदाजा है कि कर्मचारी अब नाराज हो रहा है, उसके धैर्य की जो है जवाब दे रहा है। सीएपीएफ की पेंशन की अपडेट दो प्लीज़। मैंने आपको बताया था ना कि अभी उसका कोई अपडेट नहीं है और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में तो उस पर कोई जो है इधर उधर मतलब कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा ना ही करें तो बेहतर है कि आपके केस को कोई नुकसान हो, इसलिए रहने दीजिए। लेकिन ये है कि जनवरी तक तो आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इस पे फैसला हो ही जाएगा और संभावना ये है कि आपके पक्ष में ही फैसला है, क्योंकि जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो जो मतलब कोर्ट के मामलों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के मामलों में पक्ष में ही आता है, क्योंकि रीजन जो है वैलिड है और दिल्ली हाई कोर्ट से भी फैसला आपके पक्ष में था। और हमने आज बताया कि खाटू श्याम की भजन संध्या में गए थे तो वहाँ आपके लिए अभी अर्जी लगा दी है हमने। तो अब देखिए, रब दी मर्जी। प्रफुल्ल सर शिव गोपाल जी से कब मिलने वाले हैं आप, उससे क्या होगा बताइए। अजीत कमी आपके लाइव का वेट कर रहे हैं सर, सौभाग्य हमारा कि आप जैसे लोग मतलब अच्छे लोग हैं तभी तो इंतजार भी करते हैं। तो इस अच्छाई को बनाए रखिए और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन करके और प्यार दीजिए। अभी मतलब 8th पे कमीशन का क्या हुआ सर, 8th पे कमीशन का मैंने आपको बताया ही। ऋषु ठाकुर सीए पे अमित इसका है सर, अब 11 बजे लाइव आया करें। 11 बजे थोड़ा लगता है मतलब बहुत लोगों के लिए लेट हो जाता है, महानगरों में तो चलिए लोग जगे रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा है ना टीयर 2 के शहर है वहाँ पे तो लोग सो जाते हैं और ठंड का भी समय है ना। 11 क्यों, आप कहाँ जाते हैं जो 11 बजे आपको लाइव चाहिए, आप कहाँ रहते हैं? खंडवा में घर है आपका, खंडवा में नौकरी करते हैं, तो फिर आपको क्या है 11 बजे लेट क्यों? 8 पे के बारे में सत्येंद्र जी बता दिया, ऋषु ठाकुर जी वो मैंने उसके बारे में बता दिया। यूपीएस में संशोधन हो सकता है एलकेड में, बिल्कुल संशोधन की बात तो कर ही रहे हैं ना। जो लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है और बहुत जो कुछ कमी है वो कर लेंगे, तो वो संशोधन के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि ओपीएस भी जो है वो संशोधन के बाद ही इस तरह का ओपीएस बना है जिसके लिए इतनी मांग हो रही है। जब ओपीएस अपने एक्चुअल स्वरूप में आया था तो ऐसा नहीं था जो आज है जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं, है ना। श्यामलाल पटेल जी करेक्ट सुमित पर कब तक डेट आएगी सीएपीएफ की पेंशन की? कहा तो ये जनवरी तक जो है ये हो जाना चाहिए आपका। पीएस में संशोधन, बाप रे कितना कमेंट हो गया भाई। सर नाइट ड्यूटी में हूँ आज, अमित इसका जी और आप भी हैं साथ। अरे वाह, नाइट ड्यूटी में मतलब क्या कर रहे हैं आप?
ये भाई रेलवे की ड्यूटी बहुत ये होती है भाई, उसमें अगर कोई ऐसे जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं और उस समय लाइट पे बैठना थोड़ा-सा देखिए मतलब वो ध्यान से रखिएगा, है ना? बोनस का रियल कैलकुलेशन पूछिए नेता लोग से, जी ठीक है। वही ना जो आप लोग 2-3 दिन से कह रहे हैं कि बोनस 7वें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं मिल रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? उसी के बारे में कह रहे हैं ना? तो वो हमने रखा हुआ है, पूछेंगे। प्रमोद कुमार, आप कर्मचारी हित बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। चलिए धन्यवाद। सर 8 पे कमीशन करणदीप सिंह, फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास हो सकता है क्या? देखिए मुझे जो रवैया लग रहा है सरकार का, है ना, नेताओं ने तो देखिए 2.86 मांगा है इस बार, जबकि पिछली बार 3.67 मांगा था तो मिला था 2.57। और जिस तरह का अभी है हाल, मुझे तो बड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है। पुरुषोत्तम गांधी, 8वें वेतन आयोग का हमने देखो आपको बता दिया अभी। राजू कुमार, आप सर एक बार गृह मंत्री से मिलो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी आप अगर दिल से कुछ सोचते हैं किसी के लिए तो वो हो भी सकता है। तो चलिए कभी अगर ऐसा हुआ तो मिल के भी बात रखेंगे, है ना? अगर आपने दिल से सोचा है तो जो बात दिल से सोची जाती है ना तो उसको सच करने के लिए पूरी कायनात साजिश रचती है। डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हो सकता है वो सच भी हो जाए। श्यामलाल पटेल जी, सभी पैरामिलिट्री भाई से निवेदन है, चैनल सब है। बहुत बढ़िया अपील है आपका, बहुत बढ़िया मूव है। और लोगों को सब्सक्राइब करें, और जो ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन भी करें। ज्वाइन नहीं कर सकते कम से कम सब्सक्राइब करके जो है इसको आप आगे बढ़ाएं। जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब ज्वाइन करें, लेकिन जो दिल से हंसी खुशी ज्वाइन कर सपोर्ट करना चाहते हैं ज्वाइन करें, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। खुद से सब्सक्राइब करना फ्री, सब्सक्राइब खुद करें, दूसरों से कराएं, ये करें जी, कि एटलीस्ट किसी तरह से जो है ना चैनल को थोड़ा सा अपना ये मिल जाए बस, है ना? क्योंकि आप समझते हो ना कि ऐसे ही मतलब बिना इसके जो है कोई भी कब तक मतलब ये करेगा उसको, है ना? तो इसलिए चैनल को मतलब हँसी-खुशी ज्वाइन, दुखी मन से नहीं, अगर हँसी-खुशी ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी हो उसमें कोई ये नहीं है, सहयोग सहयोग होता है। तो आप उसको ज़रूर करें, और वो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर समय हर कोई कर ही दे। तो सब्सक्राइब कर ज़रूर आप मतलब आप अपना योगदान दें चैनल को बढ़ाने में, चैनल के ग्रोथ में आपका कुछ न कुछ योगदान रहे, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ। आप जॉइन कर सकते हैं, करिए, बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते सब्सक्राइब करके ये करवाइए अपना सब, ताकि आपके चैनल के ग्रोथ में आपकी मतलब आपका भी एक ईंट हो चैनल की बुलंद इमारत में। जी। विश्वास कुमार राय, जमालपुर में इरमू की जबरदस्त हार हुई है। ये इरमू कौन किनका हुआ जमालपुर में? आप जमालपुर से बोल रहे हैं? विश्वास कुमार राय जी, आप जमालपुर से हैं, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आप वहां से, मैं भी भागलपुर का हूँ। और इरमू किसका हुआ, एआरएफ का या एनएफआईआर का? तो जमालपुर तो ईस्ट रेलवे में हुआ ना? ईस्टर्न रेलवे में तो एआरएफ जीती है, मतलब उसके जो घटक दल थे। प्रमोद सर, रेलवे कर्मचारी ट्रैक में पूरी रात ट्रैक पर चल रहे हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं। देखिए नहीं भाई, आप काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि आपका काम बहुत ये है, बहुत काम ये है आपका। विश्वास कुमार राय, मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को वोट आपने कहाँ दे दिया भाई? कांग्रेस इसमें कहाँ से आ गई? रेलवे। विश्वास, सभी एनपीएस वाले ने एरमू को आईना दिखा दिया। आरजी, सर मिनिमम फैक्टर कितना मिलेगा एक मिनट बताओ, और यूपीएस में? अपन मोहन जी, देखो मैंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता दिया, बस पहले आपको बोला, अभी अभी कुछ देर पहले बताया। आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद मोहन साहब, जय हिंद। आप जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सरहद पर, देश के अंदर कहीं भी, सड़क पर,
आपको हमेशा से जय हिंद, सैल्यूट है। विश्वास कुमार राय जी, जी, सुदीप झा। शिव गोपाल मिश्रा जी जीत गए, अभी तक नहीं पता चला आपको? 2-3 दिन हो गया भाई। शिव गोपाल मिश्रा जी भी जीत गए, राघवैया जी भी जीत गए। जिन-जिन के खिलाफ आप लोग कमेंट करते थे सब जीत गए। विश्वास कुमार राय जी। तो साथियों चैनल को ज्वाइन भी करिए, है ना? खाली बोल के लिख के प्यार से नहीं होता, चैनल को ज्वाइन भी करिए क्योंकि ये चैनल आपका चलता रहे, क्योंकि मुझे भी आपसे जुड़ा हो गया और मैं भी देखिए आज 11 बजे ही आया, लेकिन मैंने कहा कि आज बैठना है, चाहे जो लोग होंगे उन्हीं से उतना ही से बात करेंगे, लेकिन बैठेंगे। तो चैनल को ज्वाइन भी करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। सीएजेज इन 8 पे कमीशन डिमांड फॉर ईयर टू बी इंक्रीज टू 4। ये आपके जो भी सलाह है ना, मैं एक चीज और कहूंगा आपको, जो भी सलाह है वो चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ भेज दीजिए, क्योंकि तो वो जब भी मैं किसी से नेता से मेरी मुलाकात होगी, सामना होगा और उनसे कोई इंटरव्यू बातचीत रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा, तो ये सारे सलाह जो आपके हैं ना, ये सलाह नहीं, बेसिकली आप ये चाहते हैं, मतलब ये जरूरत होगी ना तभी तो आप लिख रहे हैं। तो इस जरूरत को उनके सामने रखा जाएगा ताकि जो भी आपको मतलब उपयुक्त मंच होगा, प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो इस बात को उठा सकते हैं, तो वो वहाँ पे उठाएंगे। ये तो हम उनको बता ही सकते हैं ना कि भाई ये आपके जो कर्मचारी जिन्होंने आपको वोट दिया है उनकी ये उनकी ये डिमांड है। वो उनका, अब वो अच्छा है इस पर चर्चा करें, अच्छा है तो इसको लागू करें, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी ये बात लिख रहा है तो ज़ाहिर बात है कि वो कुछ सोच के ही लिख रहा होगा, ऐसे तो नहीं, कर्मचारी तो पढ़ा लिखा है कि नहीं? तो इसलिए जो है, लेकिन मुझे लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि अभी भी आप लोग इतनी भारी संख्या में लाइव पे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमरान खान सर जल्दी से पे कमीशन दिलवा दीजिए प्लीज भगवान। मैंने कहा कि देखिए आपके लिए तो, हाँ मतलब मैं जो गया था खाटू श्याम में, सिर्फ मैं ओपीएस के बारे में आज 8वां पे कमीशन मेरे दिमाग से उतर गया था। उनसे मैंने वहाँ जो गया था तो वहाँ शाम में मैंने कहा कि इन सबको जल्दी से ओपीएस मिल जाए, पे कमीशन दिमाग से रह गया था। ओल्ड सॉन्ग अंगवानी को सपोर्ट करो, बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड सॉन्ग जी। अंगवानी को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन भी करो और खुशी खुशी करो। दिल में अच्छा हो कि हमने एक अच्छा चैनल हमें बचा के रखना है, हमें उसे चलाना है, तो ऐसे आप सपोर्ट करो उसको अच्छे मन से, क्योंकि अच्छे मन से किया हुआ कार्य का फल अच्छा होता है। अरुण यादव सर आपके वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं, मैं डेली देखता हूँ। भाई तभी मैं भी बनाता हूँ, मुझे पता है आप लोग देखते हैं, और मैं इस बात का मतलब खुद भी, मतलब आपने बताया ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम और करें, और मनोबल जोश सब थोड़ा-सा बढ़ा रहता है। लेकिन हाँ, हम मतलब हम भी कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ जो भी बनाए ना अच्छा बने, ताकि लोग, उनको लगे कि भाई यहाँ पे जो मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। और इस बात की तो गारंटी हो गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग हमारा वीडियो चोरी करके नहीं लगाते, एकदम हूबहू पेंशन की तरह हूबहू वीडियो चोरी करके अपने चैनल पे नहीं लगाते। जॉइन करने में एरर आ रहा है, क्यों एरर आएगा? एरर नहीं आता है, आप उसको करें। क्या एरर आ रहा है? अगर ऐसे और कोई साथी हो तो बताएं आप, उसको अभी हम सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि ये तो भाई बहुत जरूरी काम है ना? मेरी बस एक चाहना है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हम आपके लिए और भी कुछ कर दें। अब जैसे अब आप लोगों के इतने मैसेज आते हैं, अब देखिए क्या है कि मैसेज गायब हो जाते हैं, बहुत चीज है। ये लीजिए, ये मैंने लिंक दिया है, इस पे देखिए अरुण जी, ये लिंक दिया है, उस पर देख लीजिए आप। संदीप कुमार थैंक यू फॉर गोइंग एम्प्लॉय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप ठाकुर जी। अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी करिए।
यूपीएस की नोटिफिकेशन ना, चलिए कल ये तो मैंने बताया था कि सब कुछ कल के लाइव में मैंने बताया था कि यूपीएस का डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार है, सब कुछ ओके है, सब कुछ रेडी है। अब बस किसी भी वक्त आना है। तो कल यूपीएस पर ही कुछ काम करेंगे। चलिए ये जो है, ये हम वादा करते हैं कल की लाइव में। कल दिन भर कुछ यूपीएस के बारे में पता करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है? ये हम आपको बताएंगे। सर आप हर आदमी के कमेंट्स पढ़ते हो, अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ने के लिए बाद भी हर देखो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अब देखो यही चीज है, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। आप देखो ना, अभी अगर लेट हो गया था तो मैं सो जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं ना, मिलते हैं। तो मुझे भी मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। ये हमारा और आपका जो एक रिश्ता बना है ना, तो वो चलेगा, लंबा चलेगा। बस अब ये आपकी जिम्मेदारी है इसे लंबा चलाने की, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। और आप अगर चाहेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो ये लंबा चलेगा। और सब्सक्राइब बढ़ने क्या होता है, जो अगर मैं आज कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, सब्सक्राइबर्स तो अभी भी हैं। कमेंट आपको मैं दिखाऊंगा कभी स्क्रीनशॉट लेके के, अभी भी बहुत थे, लेकिन इसी में तो लेट होता है। जो लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि कमेंट पढ़ रहे हैं आप, जो है खबर नहीं बता रहे हैं जो लिखे हैं। लेकिन भाई आप आते हैं कुछ कमेंट करने तो उम्मीद से ही ना, तो इसलिए मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। और नहीं पढ़ूंगा तो फिर आपके कमेंट करने का क्या मतलब है? तो मैं समझता हूँ उस चीज को, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अच्छा से देखिए। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सपोर्ट, और जहां मैं कोशिश करता हूं कि तमाम नेताओं में जो है ना कि एक मत बने, और आपके लिए जो है, जो आपके लिए बेहतर, उस पे एक मत होकर आवाज उठ सके। ये तो हमारी कोशिश रहती है इसमें, इसे तो मैं कहता हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी बात करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें भी मतलब इस तरह के सवाल हों, इस तरह के मुद्दे की तरफ बात हो, ताकि जो हर कर्मचारी संगठन जो है उस पर ये रहे कि हाँ भाई, ये कर्मचारियों का मुद्दा है। जैसे 18 महीने का डीए वाला मामला था, देखिए लगभग कर्मचारी भी भूल चुके थे, उनको भी लगने लगा था कि अब शायद नहीं ही मिलेगा 18 महीने का डीए। लेकिन हमने शिव गोपाल जी से पूछा कि 18 महीने का डीए अब तक नहीं मिला, उस पर क्या है? उसी तरह सीएपीएफ वालों का मैंने पूछा था उनसे। भाई जेसीएम में तो वही जाते हैं ना, तो बात तो वही उठाएंगे। और सीएपीएफ वालों के साथ तो बड़ी दुख की स्थिति, उनका कोई अपना ये भी नहीं है संगठन। तो वहां तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ही आ जाए। तो जो मैं कहता रहा हूँ हमेशा से, तो वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है उनके बारे में भी जो है कुछ मतलब रणनीति उनके लिए बनाई जाएगी कि उनका कैसे क्या हो सकता है, कहा जाएगा। अपन मोहन लाइव सही चल रहा है सर, मतलब उमापति वर्मा, जय हिंद जी, जय हिंद। आर्ट्स कमीशन कब आएगा, बताया सर। चटर्जी, इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी पे कमीशन और पे रिविजन वर्थ आफ्टर कमिंग रिप्लाई फ्रॉम अबर्स? सवाल तो आपका सही है, लेकिन उसके लिए मैं इस पर पहले भी कहा है, मैंने इस पर यही कहूंगा कि देखिए पिछले शासन में भी, या जब भी कभी जब भी वेतन आयोग की बात हुई है ना, तो सही में कोई वेतन आयोग ऐसे हाथ में खुशी खुशी नहीं मिला है ना। तो आंदोलन के बाद ही मिला है, और हर किसी ने। देयर वाज ए प्रॉब्लम प्रोसेसिंग योर पेमेंट। हाँ, तो वो आप उसको एक बार रिफ्रेश करके अपने फोन का जो है ना डाटा आपका ये होगा, तो उसको करके कर लीजिएगा, हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है, बाद में कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये तो एक ये है, शुभेच्छा की बात है, आपकी इच्छा होती है, अच्छी इच्छा है, तो आप कुछ कभी भी कर दीजिएगा। बस अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है वो नेटवर्क का इशू होगा। सर कोई मीडिया का कोई चैनल कभी भी हमारी समस्या की चर्चा नहीं करता है। आप सर डेली लगे रहते हैं, धन्यवाद सर। हमारा आभार जताने के लिए देखिए एक उपाय, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। आप जो चैनल को ज्वाइन करके
कितना भी हो, छोटा भी हो, सहयोग जो है जॉइन करके सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को, वही आभार का ही होगा। विश्वास को यहाँ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस में कड़ा टक्कर हुआ। तब ईआरएमसी, लेकिन ये मुझे बताइए ना ये किसका है? ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ईस्टर्न यानी कि यूनियन और कांग्रेस, तो ये किसके हुए? एआरएफ के हैं या एनएफआईआर के हैं? जरा ये बताइए। और ईआरएमसी किसका है ये बताइए। अच्छा, ईआरएमसी मतलब मेंस कांग्रेस, ओके। ओल्ड सॉन्ग सर, आप और क्या करते हो? मैं और कुछ नहीं करता, यही करता हूँ, इसलिए कहता हूँ चैनल को ज्वाइन करिए। और कुछ करता होता तो मैं ना ये बनाता ना ये आपके लिए करता। मतलब ऐसा नहीं था कुछ नहीं कर सकता था, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हमने कहा कि चलो ये भी एक अच्छा माध्यम है सेवा करने का। कम से कम ईमानदारी से यहाँ पर लोगों की जो समस्या है, जो आम लोगों की समस्या है, बड़े-बड़े लोगों की, बड़े अफ़सर की समस्या तो उठाने वाले, उनको तो समस्या ही नहीं होती क्योंकि वो खुद ही अफ़सर होते हैं तो अपना कर लेते हैं। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है उसकी समस्या अनसुनी रह जाती है। तो हमने सोचा कि मतलब हम समस्या दूर करने का दावा तो नहीं करते, लेकिन उनकी समस्या को उन कानों तक ज़रूर पहुँचाने का काम कर सकते हैं, जो इसको दूर करने का फैसला लेते हैं या जो उस पर काम करते हैं। है ना? मतलब उन बहरी कानों को जो है जगा सकते हैं, उन अंधी आँखें जो बंद करके बैठे हैं उनको आँख खुलवा सकते हैं। इतना तो मतलब भगवान ने बोली में ताकत दी है, कितना कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो यही काम ईमानदारी से कर लेंगे, बाकी काम तो आप देख ही रहे हो क्या है। राम हरि सिंह जी, जय हिंद सर, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब संभव है आपके कारण, क्योंकि आप जैसे लोग जो पैरामिलिट्री के भाई हैं, वो देश की सरहद पर, देश के अंदर हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, तभी हम जो भी कर पा रहे हैं, जो आपको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, तो वो सब संभव सिर्फ़ आप लोगों के कारण है। और ये अच्छा जो लग रहा है आपको, ये अच्छा चल रहा है, तो इस अच्छा को चलाने में सहयोग करें, चैनल को जॉइन करके। लेट्स डू समथिंग। एरियर का क्या हुआ, क्या लेटेस्ट अपडेट है? एरियर के बारे में अपडेट अच्छा खासा है, वो आपको वो कल शायद वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, उसमें एरियर के बारे में अच्छा अपडेट है। संदीप को सर, आई एम इंडियन रेलवे सर्विसिंग यूपीएस में संदीप ठाकुर जी, आप इंडियन रेलवे में बहुत बढ़िया, इंडियन रेलवे में है, यूपीएस में सुधार होने मतलब अमेंडमेंट हो ही सकते हैं, ओपीएस में भी अमेंडमेंट हुआ है। और इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी मतलब एक दूसरे सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि कल का दिन हम यूपीएस के लिए ही रखेंगे, यूपीएस पर ही कुछ जानकारी आपके लिए लाएँगे कल, तो ये वादा है हमारा। तो कल का जो लाइव करेंगे वो यूपीएस पर ही करेंगे, तो कुछ न कुछ लाएँगे। जैसा कि आपने बताया कि इंडियन रेलवे में है, तो बढ़िया से इंडियन रेलवे में होंगे आप, और चैनल को जॉइन करने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करें। यूपीएस में वीआरएस पेंशन सुपर, अब रुक जाइए, अब इस पे जो है ना मतलब स्पेकुलेशन, मतलब अटकलबाजी करने कोई फ़ायदा नहीं है। अब बस यूपीएस का, जब मैंने कल आपको बताया था कि यूपीएस का सब कुछ तैयार है, यूपीएस पूरा जो प्रावधान है, वो सब कुछ हो गया है, तो वो कभी भी आ सकता है। तब आ जाने दीजिए, उस पर देख के फिर उस पर चर्चा करेंगे कि कैसा है। 18 मंथ का डीए मिलने की, जी, वो मैंने कहा ना कि इस पे एक अच्छा अपडेट है, वो आपको मिल जाएगा कल-परसों। ओल्ड सॉन्ग हमारे तरफ से 100% सपोर्ट आपको। सर, सपोर्ट हमें सिर्फ़ जो है 2 चीज़ों में चाहिए, बाकी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। आप चैनल को जॉइन करिए और सब्सक्राइब करिए। ये 2 चीज़ करिए, नो तो बाकी बाकी हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बस चैनल को जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करिए।
सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भी आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं आ भी गया कि बात करूँगा, देखूँगा, जो मिलेंगे हमें। लेट्स डू समथिंग, थैंक्स अ लेट्स डू समथिंग, बड़ा बढ़िया नाम है आपका, लेट्स डू समथिंग, लेट्स जॉइन चैनल, है ना? लेट्स जॉइन चैनल। सुदीप झा जी, सर कभी विजय बंधु जी से विस्तार से बात कीजिए, वही ओपीएस दिलवा सकते हैं। विजय बंधु जी से भी हमने टाइम दिया हुआ है कि आप समय दें, देखते हैं जैसे ही समय मिलता है उनसे बात करेंगे, उनसे है समय दिया हुआ है, बोले समय मांगा हुआ है हमने। देखो, अब किसी के पीछे तो नहीं पड़ सकते ना, मतलब हो सकता है उनकी भी अपनी व्यस्तताएं होंगी, है ना, या कुछ और होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई, मतलब एक ही दो लोग थे जो बड़े, मतलब जिस ढंग से हमने बताया था वो पारामिलिट्री के थे, तो बड़े गंदे ढंग पे मैंने क्या कहता हूँ, मैंने फिर उनको फिर दूसरे लोगों से कहलवाया कि हम बात करेंगे। जब लोग देखने लगे ना, जब पैरामिलिट्री के भाइयों को इतना सपोर्ट मिला, तब फिर दूसरे से संदेशा आया कि जो हम कहे नहीं, फिर हमने नहीं, जो छूट गया सो छूट गया, बाद में नहीं, जब जरूरत होती तभी है, नहीं तो फिर हम बाद में किसी को उतना ये नहीं करते, तो हम भी कम नहीं है। अरे भाई, जिसको जिसको आप लोगों का इतना प्यार मिला हो, इतना सपोर्ट मिला, वो भला क्यों किसी के सामने ये हो भाई। इसलिए कहता हूं कि आपके सपोर्ट के दम पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, आपके लिए, आपके लिए कुछ भी और कहीं से भी जानकारी ले सकता हूँ, बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जॉइन करके, फिर देखिए क्या होगा। आपको अभी भी, मतलब आपको गर्व होगा, आप गर्व से कहेंगे कि अंगवानी का मेंबर हूँ मैं। जी हाँ, ये है मेरे में कि मैं ये बना सकता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म को, और वही बनाने की दिशा में काम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको सुदीप झा जी कि सिर्फ़ वही विजय बंधु जी ही ओपीएस दिलवा सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? चलिए, आपने करा तो चलो कुछ बात भी हो जाए। जी, बताइए सुदीप झा जी। एक पे कमीशन तो देखो, अगर आपका पहले से, अगर पे कमीशन से आप गवर्न होते रहे तब तो आपको भी पे कमीशन ही होगा। लेकिन अगर आपका कोई और सिस्टम रहा है एचपीसीएल में, तो फिर वो होगा। और अगर आपको पहले वेतन आयोग से ही मिलता रहा तो आपको वेतन आयोग मिलेगा। और अगर वेतन आयोग नहीं आया तो वो तो फिर सबके लिए जो आएगा सो अब सबके साथ होगा, है ना? और कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उठा तो रहे हैं इतने लोग। ओल्ड सॉन्ग, सब नेता एक ही है मतलब। और तो इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, ओपीएस ओपीएस सब तो कह रहे हैं, कोई कहाँ कह रहा है कि ओपीएस नहीं चाहिए, सब कह रहा है ओपीएस चाहिए। इस पे भी चर्चा करेंगे कि ये तो हमने एक डाला ही हुआ था आपसे कि आपको कौन लगता है कि कौन ईमानदारी से, मतलब दिन रात एक करके जो है ईमानदारी से, मतलब ओपीएस की लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है, ये हमने एक डाला था सर्वे टाइप से, तो उसमें बहुत लोगों ने उस पर कमेंट जारी रखी है, आप लोग है ना, उस पर कमेंट जारी रखिए। सुदीप झा जी, शिव गोपाल मिश्रा जी से उम्मीद था लेकिन वो यूपीएस ले आए, वो कहते हैं कि हम यूपीएस में ही ओपीएस दिला देंगे। जी, इसीलिए हमने कहा ना आपको कि थोड़ा-सा जो है ना, जो जो मैं हमेशा जॉइन करने की बात करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ कि वो थोड़ा जो लाइव का एक ऐप होता है ना, जो जो पहले मैं करता था, लेकिन वो फिर अभी ये है, तो वो थोड़ा-सा लेना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा कॉस्टली आता है। तो वो मैं सोच रहा वो करके आपके साथ उनको जो है ना, मैं लाइव जैसे पहले बिठा चुका हूँ एक दो बार, तो उसी तरह मैं लाइव सेशन रखूँगा कि जो व्यूअर्स के कमेंट आए तमाम नेताओं के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा संसाधन को सही करने में आप लोग सपोर्ट करें ना, तो बहुत कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो आप उसमें थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि
वो मेरे दिमाग में ये बहुत दिनों से, क्योंकि हम ये पहले करते थे जब वो हमारे पास था, लेकिन वो संसाधन के अभाव में वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम जो है सबको लाइव बिठा के पब्लिक से आप क्या सवाल मतलब रिक्वेस्ट करेंगे। पहले उन्होंने माना है बहुत लोगों ने, बहुत लोग लाइव बैठे भी हैं। फिर बिठाएँगे, तो बस थोड़ा-सा वही रिसोर्स वाली बात है, संसाधन वाली बात है। तो संसाधन के लिए थोड़ा-सा जो है आप लोग, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए हम और बेहतर ढंग से आपके नेता और आपके बीच की दूरी खत्म कर देंगे, ताकि जब संवाद होने लगेगा ना सीधे-सीधे, तो फिर वो उ उस उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप सपोर्ट करिए चैनल को जॉइन करके। आप कौन हैं? मैं चंदन हूँ, हेमेंद्र सैनी। आप कौन हैं? मैं चंदन हूँ सर। ऑल ओवर इंडिया में कौन यूनियन जीत गया? भाई दोनों संगठन जीत गए, जिनको आप बहुत ज्यादा आलोचना करते थे वो दोनों यूनियन जीत गए। सुदीप झा, यूपीएस से अच्छा तो फिर एनपीएस। हाँ तो वो तो आपकी इच्छा है, यूपीएस और एनपीएस का ऑप्शन है, आप मत आइएगा, आप एनपीएस करिए। तो आपको भाई वो आपको देखना है आपके लिए कौन अच्छा है। हम थोड़े ना कहेंगे कि आपको नहीं ये अच्छा है। तो साथियों इजाजत दीजिए, है ना। शुभ रात्रि। आप लोग सब चैनल को जितना संभव हो ज्वाइन करिए, चैनल को ज्वाइन करके मदद करिए, है ना। ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है साथियों, कल मिलते हैं फिर, है ना। कल वादे के मुताबिक कल कुछ यूपीएस पे लाऊंगा आपके लिए पता करके, है ना। अमरजीत सिंह लास्ट क्वेश्चन जी, चलिए पूछ लीजिए, बताइए। जल्दी पूछिए अमरजीत जी, क्या है सवाल, पूछिए। राम हरी सिंह, आपके माध्यम से बहुत जानकारी समय से पहले मिल जाते सर, भगवान आपको स्वस्थ रखे और बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके साथ साथ आप भी जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप भी चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें। अमीरजीत सिंह, आपका इंतजार कर रहा हूँ सवाल का। अमरजीत सिंह, आपको क्या लगता है यूपीएस कब तक आ सकता है? ठीक है। लक्ष्मीकांत सिंह, चंदन जी यूपीएस आप दोनों का सवाल एक है, और आप दोनों से हमने वादा किया है कि कल, मतलब आप दोनों से क्या, मैंने पहले भी कहा है और फिर अभी कह दे रहा हूँ और तमाम साथियों से कह रहा हूँ, कल हम यूपीएस पे कुछ पता करके आपको देंगे। यूपीएस में जो लेटेस्ट जानकारी थी वो ये थी कि यूपीएस में सब कुछ तैयार हो गया है, ड्राफ्ट बनकर तैयार है। सरकार ने क्या प्रावधान रखे जाने थे वो सब तैयार है, बस अब आना बाकी है उसका। और वो दिन भी तय हो गया था, लेकिन हम अच्छा, तो वो हम आपको कल कुछ पता करके बताएंगे, ठीक है। तो वो हम कल बताएंगे, ये वादा आपसे।
सुदीप झा जी, सभी चैनल ज्वाइन कीजिए प्लीज। हाँ, सभी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सुदीप झा जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जो कहते हैं ना उनको पहले लीड करना चाहिए। आप ज्वाइन करिए, फिर अपने लोगों से करवाइए, और ऐसे ही हर कोई करेगा तो चैनल ठीक रहेगा और चैनल चलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करिए। मैं आप लोगों के लिए लिंक फिर से डाल दे रहा हूँ, ये है, और इसको ज्वाइन करिए। तो ठीक है, इजाज़त दें, इजाज़त दीजिए। ये कुछ नहीं भी करते करते 40-45 मिनट हो ही जाता है। जी सुदीप जी, और जो जो साथी चैनल ज्वाइन करें वो चैनल के नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर वो स्क्रीनशॉट डाल दें जो वेलकम का मैसेज आता है, ताकि हम आपको जो भी खबरें हैं ना, कुछ जैसे कोई भी वीडियो, हम कभी कभी मेंबर का जो है पहले वीडियो के लिए मतलब तो उनको डाल देंगे, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं इतना, तो उसको तो उस तरह से कर देंगे। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत जी चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए ठीक है साथियों, गुड नाइट। कल मिलेंगे, कल यूपीएस पे कुछ बताएंगे आपको, पक्का वादा है। शुभ रात्रि। और भगवान जल्दी से जल्दी आपको ओपीएस दे, पैरामिलिट्री भाइयों को सुप्रीम कोर्ट में विजय ही मिले, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।